जय श्री राम। तो भाई मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस से अयोध्या कांड का पेज नंबर 461 टू 470 461 से 470 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहीं लहेऊ एहि जीवन लाहू, भेंटेऊ राम भद्र भरी बाहु। सुनी निषादु निज बाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चलेऊ लिबाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसने कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। दोहा। सनकारे सेवक सकल चले, स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बन, बास बना एन्ही जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया है वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों में और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगबेरपुर भरत दिख जब, भे स्नेह अब सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषादहि लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागो। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। एहि विधि भरत सेनु सब संगा, दिखी जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह किन प्रणामु, भा मनु मगनु मिले जनु रामो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मत इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करही प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्मा मैं बारी निहारी। करी मज्जनु मागही कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्मरूप जल को देखकर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहेउ सुरसरि तव रेनु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जोरी पानी बर मांगऊ एहु, सिय राम पद सहज स्नेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। दोहा। एहि विधि मज्जनु भरतु करी गुर, अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी, सब डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जह तह लोगन डेरा कीन्हा, भरत शोधुत सबहि कर लीन्हा। सुर सेवा करी आयसु पाई, राम मातु पहीं गे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई यही सौंपी मातु सेवकाई, आपू निषादहि लीन बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल से शरीरु स्नेह न थोरे। पूछत सकही सो ठाऊ दिखाऊ, नेकु नयन मन झरनी जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जह सिय रामु लखनु निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। भरत बचन सुनि भयउ विषादु, तुरत तहां लह
तुरत तहां लई गयऊ निसादु। जहां सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते हैं कि उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ, वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। दोहा जह सिन सूपा पुनीत तर रघुबर किए विश्रामो, अति स्नेह सादर भरत किनेऊ दंड प्रणामो। जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सांधरी निहारी सुहाई, किन प्रणामो प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय सम लेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुबानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कड़ या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पटतर केहि, करतल भोगु जोगु जग जेहि। ये स्वर्ण के कड़ या तारे भी सीता जी के विरह में ऐसे श्रीहत, शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राण नाथु रघुनाथ गोसाई, जो बढ़ होत सो राम बढ़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिखाते हैं, ईर्ष्या पूर्वक उनके पैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बढ़ाई से ही होता है। दोहा अति देवता सुति मनीषीय साथरी देखी, बिहरत हृदयऊ न हरि हर, पबि ते कठिन विशेषी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुश सैया देखकर मेरा हृदय हार कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लघु लोनी, भे न भाई अहई न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघु बिरही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं न होने के ही हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ। ते बन सहाई विपति सब भांति, निदरे कोटि पुलिस यहीं छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जन्मी जगु कीन्हु जागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम सुभाव सबहि सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पुरवासी कुटुंबी गुर पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियू राम बढ़ाई करही, बोलनी मिलनी विनय मन हरही। सारद कोटि कोटि सतशेषा, करी न सकही प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बढ़ाई करते हैं, बोलचाल मिलने के ढंग और विनय से
वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। दोहा। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, ते सोवत कुशडासी मही विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम गुना दुख कान नकाऊ, जीवन तरु जिमि जोग वही राव। पलक नयन फनी मनी जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कैकेयी अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वह इसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अघ उधती अभागी, सब उत्पातु भयउ जेहि लागी। कुल कलंकु करि सृजेउ विधाता, साई दोह मोहि किन्ह कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और माता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनी सप्रेम समझाए निसादु, नाथ करी कत बादी विसादु। राम तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोसु दोसु विधि बामही। यह सुनकर निषाद राज ने प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ निषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता के। छंद। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु किन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतमु, कहतु हों सौहें किए। परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीरजु हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी की बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। सोरठा। अंतर्जामी रामु सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करी विश्रामु यह विचारी दृढ़ आनी मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है, यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनी उर्धरि धीरा, पास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नीरा, चले विलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरों को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष या श्री राम जी के ठहरने के लिए स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा, देहि कैकेयी खोरी निकामा। भरी भरी बारी विलोचन लेहि, बाम विधात ही दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहहि भरत सनेहु, कोउ कह नृपति निबाहेउ नेहु। निंदनी आपु सराहि निषादहि, को कहि सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी की स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है? एहि विधि राति लोगु सब जागा,
भाभिनुसार गुदारा लागा, गुरही सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर सुंदर नाव गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंडचारी मह भा सब उपारा, उतरी भरत तब सब ही सभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। दोहा। रात क्रिया करी मातुपद, बंदी गुरहि सिरुनाई, आगे किए निषाद गण दिनेहु कटकु चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियऊ निषाद नाथु अगुआई, मातु पालकी सकल चलाई, साथ बुलाई भाई लघुदीना, विप्रन सहित गवनु गुर किन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आपु सुर सरीहि किन प्रणामो, सुमीरे लखन सहित सियरामो, गवने भरत पयादेहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहाई सुसेवक 12 होई नाथ असवारा, रामू पयादेहि पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्मु कठोरा, देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण गरही गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर यह कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। दोहा। भरत तीसरे पहर कह किन प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज पोस ओस कन जैसे, भरत पयादेहि आय आजू, भयउ दुखित सुनी सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरी लीन सब लोग नहाए, किन्ह प्रणामु त्रिबेने ही आए, सभिधि सीता सित निर्नहाय, दिए दान महिषुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राव, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। हे राम राम सिया राम जय जय राम। मांगो भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काह न करई कुकर्मु, अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करें। अर्थात वह हम जो मांगता है सो दे
देते हैं। दोहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन। मुझे न अर्थ की रुचि है, इच्छा है, न धर्म की न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरी सूरति बिसारऊ, जाचत जलु पवि पाहन डारऊ, चातकू रटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी, उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कनक ही बाण चढ़ाई जिमिदाहें, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें, भारत वचन सुनी माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आभ चमक आ जाती है, वैसे प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादी गलानी करहु मन माही, तुम सब राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो, श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। दोहा, तनु पुलकेऊ ही हर्षु सुनी बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर हर्षित बरसहीं फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी बैखानस बटु गृहु, प्रमुदित तीर्थ राज निवासी बैखानस बटु गृही उदासी, कहीं परस्पर मिली 10 पांचा, भरत स्नेहो सिदु सुचि सांचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाय, भरद्वाज मुनिवर पहीं आए, दंड प्रणामो करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उरलीन्हें, दीन्ही असीस कृतारध कीन्हें, आसनु दीन्ह नाई सिरु बैठे, चहत सकुच गृह जनु भजी बैठे। उन्होंने दौड़ते भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया, वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सिलु संकोचू, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। दोहा, तुम ग्लानि जी जनी करहो, समुझी मातु करतूती, तात कैकेयी दोषु नहीं, गई गिरा मति धोती। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो, हे तात कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कही न को,
लोको वेदु बुध सम्मत दो, तात तुम्हार विमल जसु गाई, पायही लोकऊ वेदु बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है, किंतु हेता तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों ने बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सन्मत सब कहई, जेहि पितु देहि देई राजू सो लहई, राउ सत्य व्रत तुम्हि बुलाई, देत राजू सुख धर्मु बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गवनु बन अनरथ मूला, जो सुनी सकल विश्व भई स्थूला, सो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ, वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु, करते हु राजू त तुम्हि न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। दोहा, अब अति किनेहु भरत भल तुम्हि उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण स्नेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना इस संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवनु प्राणा, भूरी भाग को तुम्हि समाना, यह तुम्हार आचरजु न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम जो तुम्हारा धन जीवन और प्राण है, प्राण ही है, तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। ये था तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्रु तुम समकोउ नाही, लखन राम सीतहि अति प्रीति, निसी सब तुम्हि सराहत बीती। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरमु नहात प्रयागा, मगन हूँ ही तुम्हारे अनुरागा, तुम पर अस स्नेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना, वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मत एहु, धरें देह जनु राम स्नेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बढ़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। दोहा, तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेशु, राम भक्ति रस सिद्धि हित भा, यह समऊ गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अंत इहि कबहु ना, घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दुना होगा।
जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी। तो भाइयों हम लोग का पेज नंबर 470 470 पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 471 to 480, 471 to 480, 471 से 480।